चौथे श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा की परीक्षा के लिए सात्विक, राजस और तामस 3 तरह के पूजन यजन यज्ञ बताए। परंतु जिनकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन पूजन यज्ञ में नहीं है, उनकी निष्ठा की पहचान कैसे हो, इसके लिए बताया कि जिनकी यजन पूजन में श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है। चाहे वो नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे वैदिक हो अथवा ईसाई, पारसी, योधी, यवन आदि किसी संप्रदाय के हो, उन सबके लिए यहाँ पे आहारस्तोपि शब्द देकर कहा है कि निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं, प्रत्युत भोजन की रुचि से भी उनकी निष्ठा की पहचान हो जाएगी। मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर और उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा मानी जाती है। यहाँ कोई भी ऐसा कह सकता है कि सात्विक, राजस और तामस आहार कैसा कैसा होता है, तो इसे बताने के लिए ये प्रकरण आया है। स्थूल दृष्टि से देखने पर तो ऐसा ही दिखता है, परंतु विचार पूर्वक गहराई से देखने पर ये बात दिखती नहीं है। वास्तव में यहाँ आहार का वर्णन नहीं है, यहाँ आहार की रुचि का वर्णन है। आहारी की रुचि है, उसका वर्णन यहाँ है। उसकी रुचि क्या है, वो कौन सा पाना चाहता है। आहार कौन सा सात्विक, राजस, तामस है, उसकी बात आगे आएगी। यहाँ तो आहारी की बात है। आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो, ये बताने के लिए भगवान ने ये प्रकरण दिया है। सर्वस्व और प्रिय ये शब्द बताने के लिए आए हैं कि सामान्य रूप से संपूर्ण मनुष्यों में एक एक की किस किस भोजन में रुचि होती है, जिससे उनकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा की पहचान हो। ऐसे यज्ञ, तप तथा दानम शब्द ये बताने के लिए आए हैं कि जितने भी शास्त्रीय कर्म है, उनमें भी उन मनुष्यों की यज्ञ, तप आदि किस किस कर्म में कैसी कैसी रुचि, प्रियता, मिठास होती है, उसके अनुसार वो उस गुण वाला होता है, उस ऐसी श्रद्धा वाला होता है। इस तरह से पूजन 3 तरह का होता है, और जैसे आहार 3 तरह का होता है, ऐसे ही शास्त्रीय यज्ञ, तप आदि भी 3 तरह के होते हैं। इससे यहाँ एक और बात समझने की है कि शास्त्र, सत्संग, विवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति जो भी सामने आएंगे, उनमें जो सात्विक होगा वह सात्विक मनुष्य को अच्छा लगेगा, राजस होगा वो राजस मनुष्य को अच्छा लगेगा, और जो तामस होगा वो तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा। आहार का मतलब सब कुछ है। तेषाम भेद मिमम शरणो, यज्ञ, तप और दान के भेद भी सुनो। मनुष्यों की स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस किस में होती है, उसको तुम सुनो। जैसे अपनी रुचि के अनुसार कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है, तो कोई अन्य साधारण मनुष्य को दान देना ही पसंद करता है। कोई शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करते हैं, तो कोई जिनका खान पान, आचरण आदि शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों के साथ ही मित्रता करते हैं। अलग अलग रुचियों है। मर्गा मर्गे संगम वर्जंती, जिस प्रकार पशुओं में हरिणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ ही चलते फिरते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में भी मूर्ख मूर्खों के साथ,
विद्वान विद्वानों के साथ मित्रता आदि का व्यवहार करते हैं, क्योंकि मित्रता समान स्वभाव और आचरण आदि में ही होती है। तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्यों की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में रहेगी। उनका भोजन भी सात्विक होगा, जल भी सात्विक होगा, रहना भी सात्विक, कार्य भी सात्विक, समाज भी सात्विक, और तामसी होगी उसकी तामसी में रहेगी। वो संग भी उसी का उसको अच्छा लगेगा। जो जिस गुण का मनुष्य है, उसके अंदर जो गुण अंदर बढ़ा हुआ है, सात्विक राजस तामस, तो उस गुण के अनुसार ही उनकी रुचि होगी। सतोगुण बढ़ा हुआ है तो श्रद्धा सात्विक होने से वो सात्विक चीजों में रुचि होगी। रजोगुण बढ़ा हुआ है तो राजसी में होगी, तमोगुण बढ़ा हुआ है तो तामसी में होगी। उस तरह से जो गुण बढ़ा हुआ है उस तरह से होगा। उन्हीं के संग उनको अच्छा लगता है तथा वैसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है। सब चीजों में मनुष्यों के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, व्यवहारिक और शास्त्रीय। तो यहाँ आहार के अंतर्गत व्यवहारिक खान पान, रहन सहन आदि और यज्ञ तप दान के अंतर्गत शास्त्रीय क्रियाओं, दोनों प्रकार की क्रियाओं का वर्णन इस 7वें श्लोक में भगवान ने किया है। दोनों प्रकार की क्रियाओं सात्विक, रामसी, तामसी, राजसी 3 प्रकार की होती हैं। उससे उसकी पहचान हो जाती है। जो मनुष्य सात्विक होते हैं अथवा जो लोग सतोगुण अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए सात्विक आहार का भगवान कहते हैं कि आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता, ये 9 चीजें जो प्रदान करें, इन 9 चीजों को जो बढ़ाता हो, शरीर में स्थिर रहने वाला हो, हृदय को बल देने वाला हो, रस युक्त चिकना, ऐसा आहार अर्थात ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। अथवा यूं कहो कि इस तरह का भोजन पदार्थ ग्रहण करने से मनुष्य सात्विक बन जाता है। जिस आहारों के जिस प्रकार के भोजन प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य की आयु बढ़ती हो, वो सात्विक भोजन है। सत्वगुण बढ़ता हो, सत्वम, वो सात्विक भोजन है। हृदय को बल मिलता हो, वो सात्विक भोजन है। शरीर, मन, बुद्धि आदि में जो सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है, वो सात्विक भोजन है। शरीर में निरोगता बढ़ती है, वो सात्विक भोजन है। सहज रूप से सुख शांति का अनुभव होता है, वो सात्विक भोजन है। जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है, वो सात्विक भोजन है। ऐसे तो अनुकूल आहार मिलने पर राजस पुरुष को भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाम में विष हो जाएगी, जहर हो जाएगी। ऐसे तामस पुरुषों को भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाम में उसको मूढ़ता में, अति निंद्रा, आलस्य, प्रमाद में लगाएगी। पर ये जो प्रीति है, ये सात्विक है। ये सात्विक आहार की बात चल रही है। इस प्रकार का सात्विक आहार जो गरिष्ठ नहीं है, प्रत्युत सुपाच्य है, जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देता रहता है और हृदय, फेफड़े आदि को शक्ति देने वाला है तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाला है। रस्या, फल, दूध, खांड आदि रसयुक्त पदार्थ रस वाला है। घी, निकले हुए तेल आदि सने युक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए तथा ताजे हैं,
शिनगदा आहारा सात्विक प्रिया, ऐसे भोजन के पेले, भोज्य, पेले और चोष, चारों प्रकार के पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्यारे लगते हैं। ऐसे आहार में रुचि होने से उनकी पहचान हो जाती है कि ये मनुष्य सात्विक है। अब जो श्रीमद् भगवद गीता जी ने सात्विक आहार का वर्णन किया है, अगर इसको देखा जाए कि ये कहाँ है, ये जो बताया है कि 9 प्रकार की चीज़ों को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, सतोगुण को बढ़ाने वाला, सात्विक गुणों को बढ़ाने वाला, शरीर के बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, सुख को बढ़ाने वाला, प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, रसयुक्त और चिकना आहार सुपाच्य भी हो, ऐसा आहार कौन सा है, कहाँ वो मिलेगा? तो इसमें तो बताया नहीं। उन्होंने कहा ये सात्विक आहार है, तुम ढूंढो, तुम्हें विवेक दिया है। मनुष्य को शरीर के साथ परमात्मा ने विवेक दिया है। ये आहार कहाँ प्राप्त होता है देखो, और इसी को ग्रहण करो अगर सतोगुण बढ़ाना चाहते हो तो, और रजोगुण तमोगुण का अंत करना चाहते हो तो, अर्थात परम सुख, परम आनंदमय जीवन की अनुभूति चाहते हो तो ऐसे सात्विक आहार की खोज करो और उसी को ग्रहण करो। और नहीं चाहते हो तो फिर अभाव, अशांति, दुख, भय, रोग आदि की ओर, मानी अधोगति की ओर तो जाना ही है। मनुष्य शरीर अधोगति के लिए नहीं मिला, इसलिए मनुष्य मात्र को प्रयास करके सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। आहार ही जब सतोगुण को बढ़ाने का आधार है, सतो रजोगुण आदि गुणों के विस्तार का, पुष्टि का आधार आहार है, तो हम मनुष्य सतोगुण को बढ़ाएं, क्योंकि हम सात्विक आहार की पहचान कर सकते हैं। ये आहार के जो गुण बताए हैं, इस तरह के आहार की खोज और पहचान कर सकते हैं। अब अभी करने की आवश्यकता नहीं। हजारों हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ये भगवान के द्वारा कथित सात्विक आहार का अन्वेषण, खोज किया, उसकी प्राप्ति के लिए अनेक तरह के पुरुषार्थ की, और उन्होंने वह संपूर्ण सात्विकता से परिपूर्ण आहार की खोज कर ली। वो आहार है गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न। वेद लक्षणा गोमाता के शरीर से वात्सल्य पूर्वक मिले हुए पदार्थों से जो अन्न बनते हैं, वो 2 तरह के अन्न माने गए हैं। एक गो कृषि अन्न है, जो गऊ के गोमय और गोमूत्र की खादों से उनसे निर्मित होता है, उत्पादित होता है। और एक गो दुग्धा अन्न है, जो दुग्ध से निर्मित होता है। दूध से जिन जिन पदार्थों का निर्माण होता है वह गो दुग्धा अन्न है। ये वेद लक्षणा गौ का, गौ से प्राप्त गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न के पदार्थ ही परम सात्विक पदार्थ है। यही सतोगुण को बढ़ा सकते हैं। और जिनके जीवन में सतोगुण बढ़ा हुआ है, उनको स्वभाव से यही प्रिय लगते हैं। छाछ या दही, मठा, ये और सब्जी वगैरह भी गाय के गोबर गोमूत्र की खाद से उत्पादित हो तो दर्शन से ही मन प्रसन्न हो जाता है। पाने की बात तो वो दर्शन से ही प्रसन्नता होती। देखो आप, जिसके खेत में, जिस जमीन पर केवल गऊ का गोमय और गोमूत्र पड़ा हुआ, उस भूमि पे जाओ और वहाँ जो भी फल, अन्न, तरण, जो कुछ आपको दिखे, उनमें सब में दिव्यता होगी, पवित्रता होगी, सात्विकता होगी। अगर आप सात्विक है तो ये चीजें आपको प्रिय लगेगी, और राजसी है तो फिर वो ग्रीन हाउस बना के इंजेक्शन लगा के बड़ा वाला प्रिय लगेगा, और तामसी है तो फिर लहसुन प्याज की गाड़ियां चलती हैं।
कैसे पैदा करो, कहीं करो, कोई प्रयोजन नहीं। सात्विकता बढ़ाने के लिए सात्विक आहार मनुष्य मात्र को लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म आत्मा की ऊर्ध्व गति के लिए मिला है और आत्मा की ऊर्ध्व गति का आधार सतोगुण है और सतोगुण को बढ़ाने का आधार सात्विक आहार है। इसलिए कहते हैं कि गीता सुनने, पढ़ने, याद करने से और अनेक तरह की उपासना करने से भी जीवन में जो साधक को सफलता नहीं मिलती, उसका एक प्रधान कारण आहार का विवेक न रखना है। सात्विक आहार फल, सब्जी आदि देखने में सात्विक है, पर ये उत्पन्न कैसे किए? अगर इनको उत्पन्न करते हुए जीवों की हिंसा हुई है, धरती में जहर डाला है और भारी भरकम यंत्र चलाए हैं, तो ये आहार फल सब्जी आदि होने पर भी सात्विक नहीं है। उनका उत्पादन मूल में सात्विक हो, फिर उसको प्राप्ति करने का तरीका है वह भी नैतिक हो, अनैतिक न हो। आहार की सात्विकता उनके उत्पादन पे तो है ही, पर वह उत्पादन आप अनैतिकता पूर्वक हड़पोगे तो उनकी सात्विकता आपको प्राप्त नहीं होगी। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।